बहुत जमाने पहले नीलगू पहाड़ों और चमकते दरियाओं के बीच एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी। सल्तनत-ए नूराबाद। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ के दरख्तों के पत्ते भी जैसे रोशनी में नहाए रहते। महलों की दीवारें संगमरमर से बनी थीं और हर सू खुशबू बसी रहती थी। इस सल्तनत पर एक निहायत इंसाफ पसंद, नर्म दिल और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह तैमूर शाह। तैमूर शाह का नाम ही काफी था कि दुश्मन कांप उठे और राया के चेहरों पर इत्मीनान आ जाए। वो अपनी राया से औलाद की तरह मोहब्बत करता था। तैमूर शाह की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी मलिका महविश, नेक सीरत, बर्दबार और सबकी महबूब। दूसरी बीवी मलिका नसरीन। हसीन तो बहुत थी मगर दिल में हसद और गुरूर भरा हुआ था। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुशी की खबर पूरे महल में गूंज उठी। मलिका महविश के यहाँ एक नन्ही सी परी पैदा हुई। बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। मुल्क भर में जश्न मनाया गया, नजरें चढ़ाई गईं, खुशबुएं लुटाई गईं। नन्ही शहजादी का नाम रखा गया शहजादी लियाना। कुछ ही महीनों बाद दूसरी बीवी मलिका नसरीन के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया शहजादी निसा। बादशाह दोनों से यकसा मोहब्बत करता, दोनों बीवियों को इज्जत देता और दोनों बेटियों को गोद में उठाकर खेलता। लेकिन मलिका नसरीन के दिल में एक छुपा हुआ कांटा चुभता रहता। बादशाह की पहली बीवी की बेटी बड़ी होने पर सल्तनत की वारिस बनेगी, फिर मेरी बेटी का क्या बनेगा? यही सोच उसके दिल में जहर बन गई। बादशाह चूंकि मलिका महविश से पुरानी मोहब्बत रखता था और अपनी पहली बेटी शहजादी लियाना से भी खास लगाव रखता था, इसलिए नसरीन का दिल और भी जलने लगा। एक दिन महल के बाग में 3 साला लियाना तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक चमकदार सफेद फूल था जो हवा के साथ हिलता जैसे कोई राज छुपा रहा हो। मलिका नसरीन छुपकर उसे देख रही थी। अचानक उसके जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, शहजादी के करीब जाकर मुस्कुरा कर बोली, प्यारी बच्ची, क्या तुम ये फूल देखना चाहोगी? ये जादुई फूल है जो बातें करता है। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मासूम शहजादी खुशी से फूल के करीब गई। नसरीन ने धीरे से फूल के बीच शहजादी को बिठाया और वो फूल बंद होने लगा। शहजादी की हंसी दब गई। एक लम्हे में वो फूल बंद होकर हवा में गायब हो गया। नसरीन के चेहरे पर इत्मीनान की एक सफ्फाक लहर दौड़ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, अब ये फूल किसी जंगल में गिरेगा, कोई दरिंदा इसे खा जाएगा और मेरी बेटी ही अब सल्तनत की वाहिद शहजादी कहलाएगी। शाम ढली, सूरज महल की दीवारों के पीछे छुप गया, लेकिन बादशाह तैमूर शाह के दिल में सूरज हमेशा के लिए डूब गया। शहजादी लियाना महल से गायब थी। पूरा महल शोरो गम में डूब गया। सिपाही काफिले के काफिले लेकर निकाले गए, जंगलात छान मारे गए, नदियों, पहाड़ों, गांव-गांव तलाश की गई, मगर नन्ही शहजादी का कोई नामो निशान न मिला। मलिका महविश का दिल टूट गया। वो दिन रात महल की सीढ़ियों पर बैठी रोती रहती, मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी जान, मेरी रोशनी। बादशाह तैमूर शाह खामोश रहने लगा। चेहरे पर वही उदासी छा गई जो कभी न उतरने वाली थी। पूरी सल्तनत पर एक खौफ और अफसोस का साया छा गया। कुछ दिन गुजरे, फिर मलिका नसरीन बादशाह के पास आई, अपनी बेटी निसा का हाथ पकड़े हुए नरमी से बोली, जहाँ एक बेटी गई वहाँ दूसरी तो है ना बादशाह सलामत? ये भी तो आप ही के खून की है। इसे संभालिए, इसे अपना दिल दीजिए। बादशाह ने बेइख्तियार निसा को गोद में उठा लिया, शायद अपने जख्म भरने की एक नादान कोशिश के तौर पर। वक्त गुजरता गया और अब निसा सबकी लाडली बन गई। महल की खादिमा से लेकर खुद बादशाह तक सब इसी के गिर्द घूमने लगे। लेकिन मलिका महविश, वो अब भी अपने खाली बाजुओं को देखकर आह भरती थी। उसके कमरे में अब भी वो नन्हा झूला रखा था जिसमें कभी शहजादी लियाना हंसती, बुलबुलाती, तितलियों पकड़ने की जिद करती। महल के बाग में आज भी जब हवा फूलों से टकराती तो लगता जैसे कोई नन्ही आवाज दूर से पुकार रही हो, अम्मी मैं यहाँ हूँ। जब मलिका नसरीन ने नन्ही शहजादी लियाना को उस जादुई फूल में बिठाया था तो वो फूल आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगा, फिर एक नर्म सी रोशनी में लिपट गया और बादलों के पार कहीं धुंध में गायब हो गया।
लम्हा भर बाद वो फूल एक सब्जो शादाब वादी में जा गिरा। ऐसी वादी जहां न जमीन मट्टी की थी, न आसमान बादलों का, बल्कि सब कुछ फूलों से बना हुआ था। रास्ते रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों के, घर कलियों के, पुल नर्म गुलाब की टहनियों के, और हवा में खुशबू की लहरें तैरती थीं। हर चीज चमकती, बोलती और गुनगुनाती महसूस होती। छोटी सी शहजादी उस फूल से निकलकर जमीन पर गिरी। फूलों की नर्म चादर ने उसे अपने दामन में समेट लिया। वो डर के मारे रोने लगी। पास ही एक बड़ा सा गुलाबी फूल था जो किसी माँ की तरह अपने नन्हे फूलों को सुलाने में मसरूफ था। उसने शहजादी की रोने की आवाज सुनी और फौरन अपनी पत्तियों को समेटकर इसके पास आई। उफ, ये कौन सी कली है जो हमारे बाग में आ गिरी? फूल ने नरमी से कहा। शहजादी ने आंसू पोंछे। मैं भूखी हूँ। फूल मुस्कुरा दिया। उसने अपने अंदर से खुशबूदार रस निकाला और एक नन्हे से फूलों के फीडर में भरकर शहजादी के लबों से लगाया। रस जैसे ही शहजादी के हल्क से उतरा, इसके चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। यूं वो नन्ही बच्ची जिसे दुनिया गुमशुदा समझ बैठी थी, अब फूलों की दुनिया में एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। दिन महीनों में बदले, महीने बरसों में। फूलों ने उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खुशबुओं से बातें करना सिखाया। फूलों की वो माँ जिसने उसे अपनी बाहों में पाला, अब उसके लिए फूल माँ बन चुकी थी। वो इसे कहती, मेरे नन्हे कली के दिल जैसी बच्ची, तू हमारी मुस्कुराहट है। वक्त गुजरता गया और वो छोटी सी शहजादी अब एक खूबसूरत, नाजुक और चमकदार जवान लड़की बन गई। उसके बालों में सुनहरी झलक थी, आंखों में वही रोशनी जो कभी नूराबाद के महल में चमकती थी। फूलों के बच्चे उसके साथ खेलते, वो इन्हें नगमे सुनाती, उनके पत्ते संवारती, और जब कोई फूल मुरझा जाता तो वो अपनी हथेली से नर्म पानी छिड़क कर कहती, जिंदगी खत्म नहीं होती, ये तो बस नया रंग बदलती है। पूरा फूलों का नगर उसे शहजादी खंदा कहने लगा। लेकिन एक दिन फूल माँ की रंगत बदलने लगी। उसके पत्ते झुकने लगे, खुशबू मद्धम पड़ गई। शहजादी भागकर उसके पास आई। फूल माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुरझा रही हो? फूल माँ ने आहिस्ता सा मुस्कुराकर कहा, मेरी कली, वक्त का रंग सब पर चढ़ता है। मैं अब मांद पड़ रही हूँ, मगर तुम्हारा चमकना बाकी है। शहजादी ने रो कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम ही मेरी दुनिया हो। फूल माँ ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है। तुम 3 साल की थी जब मेरे बाग में आई थी। मैंने तुम्हें आते देखा था, एक जादुई फूल में छिपी हुई। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम किसी और जहां की हो। ये दरवाजा देखो। उसने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाया जो फूलों की दीवार में उभर आया था। यही वो रास्ता है जिससे तुम आई थी। अब तुम्हें वापस जाना होगा, अपने असल लोगों को ढूंढना होगा। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। फूल माँ के पत्ते एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार वो खुशबू जो बरसों से उसकी जिंदगी थी, फिजा में घुल गई और फूल माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई। शहजादी लियाना ने नम आंखों से वो दरवाजा देखा। उसने फूलों के नगर की तरफ आखिरी नजर डाली, जहां रंग, खुशबू और हंसी बरसों से उसका डर थे। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और दरवाजे के पार कदम रख दिया। न जाने आगे क्या था, लेकिन दिल कह रहा था कि कहीं न कहीं कोई अब भी तुम्हें ढूंढ रहा है। फूलों की दुनिया के दरवाजे से जब शहजादी ने कदम बाहर रखा तो एक तेज हवा के झोंके ने उसके बालों को बिखेर दिया। सामने सुनहरी रोशनियों में नहाता हुआ एक रास्ता था, जिसके किनारों पर दरख्तों की जगह फूलों के बड़े बड़े गुच्छे उगे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। फूलों की खुशबू अब मद्धम पड़ चुकी थी और दूर कहीं जमीन की असल खुशबू महसूस हो रही थी। चलते चलते वो एक मैदान में जा निकली। अचानक दूर से शाही बग्घी की आवाज सुनाई दी। घोड़ों के समूह की चाप, सिपाहियों की आवाजें और सुनहरी रथ के पहिए चमक रहे थे। शहजादी ने चौंक कर देखा। वो मलिका महविश की सवारी थी जो कहीं से गुजर रही थी। बग्घी करीब आई। मलिका ने एक लम्हे को उस लड़की की झलक देखी, नरमी और मासूमियत से भरा चेहरा, और उनके दिल में कुछ चमका। उन्होंने बग्घी रुकवाई। बेटी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मलिका ने हैरत से पूछा। शहजादी ने आहिस्ता से कहा, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं फूलों के दरमियान रही हूँ और वहां से निकली हूँ ताकि
अपने लोगों को ढूंढ सकूं। मलिका की आंखें नम हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे बरसों से दिल में खोई हुई आवाज फिर से सुनाई दी हो और शहजादी को सीने से लगा लिया। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी अपनी बेटी हो। मलिका की आवाज लरस गई। शहजादी भी रो पड़ी। मुझे भी लगता है जैसे आप ही मेरी माँ हो। मलिका ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे फौरन महल ले चलो। यूं बरसों बाद वो गुमशुदा कली फिर से महल नूराबाद के दरो दीवार के बीच आ गई। बादशाह तैमूर शाह ने जब उसे देखा तो दंग रह गया। ये लड़की, इसकी आंखों में तो बिल्कुल वैसी ही चमक है जैसी मेरी नन्ही शहजादी की थी। शहजादी लियाना को महल में रहने के लिए कमरा दिया गया। मलिका महविश उसे अपनी बेटी की तरह जानने लगी। बादशाह तैमूर शाह भी उसके नर्म लहजे और शाइस्ता अंदाज पर फरेफ्ता हो गए। पूरा महल उसे पसंद करने लगा, सिवाय एक शख्स के, मलिका नसरीन के। नसरीन के दिल में फिर वही हसद जागा। ये कौन है जो आते ही सबका दिल जीत गई? और उसकी बेटी शहजादी नेसा के दिल में भी जलन भर गई। वो सोचती, माँ ठीक कहती थी, अब तो हर कोई उसी की तारीफ करता है। एक दिन दूसरे मुल्क के बादशाह और मलिका अपने बेटे शहजादे आरम के साथ नूराबाद आए ताकि शहजादी नेसा के लिए रिश्ता देख सकें। महल में जश्न की तैयारी हुई। रोशनियों से दरो दीवार जगमगाने लगे। शहजादा आरम जब महल पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नजर लियाना पर पड़ी। वो एक नर्म सफेद लिबास में खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी जो किसी रानी में भी न थी। शहजादे के दिल में कुछ उतर गया। महफिल खत्म होने पर उसने अपने वालिदैन से कहा, मैं जिस लड़की को अपनी रानी बनाना चाहता हूँ वो नसरीन बेगम की बेटी नहीं, बल्कि वो है जो महल में सबसे ज्यादा सादा और खूबसूरत है, वो लड़की जिसे मलिका महविश अपनी बेटी कहती है। ये सुनकर नसरीन के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। ये नहीं हो सकता, वो तो किसी अजनबी लड़की को महल में ले आई थी, अब उसे हमारी सल्तनत की रानी बनाएंगे। उस रात नसरीन अपनी बेटी नेसा के कमरे में बैठी गुस्से से भरी हुई थी। उसने कहा, देखा तुमने, मैंने कहा था ना, बादशाह और मलिका हमेशा उसी को चाहेंगे। अब वो तुम्हारी जगह सब कुछ ले जाएगी। नेसा ने रोते हुए कहा, माँ अब हम क्या करें? नसरीन बोली, अगर वो शादी कर गई तो सब खत्म हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। लेकिन उसी लम्हे दरवाजे के बाहर से एक साया हिला। बादशाह तैमूर शाह वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सब अपने कानों से सुन लिया। अगली सुबह बादशाह ने मलिका महविश को बुलाकर सारी बात कह दी। मलिका का दिल दहल गया। तो ये राज था। बादशाह ने कहा, अब वक्त आ गया है कि सब सच जान लें। वो दोनों नसरीन के कमरे में गए। नसरीन के चेहरे पर खौफ छा गया। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले हमारी पहली बेटी गायब हुई थी? क्या तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है नसरीन? बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा। नसरीन खामोश रही। मलिका महविश की आंखों में आंसू तैरने लगे। बोलती क्यों नहीं? बादशाह ने धाड़ कर कहा। नसरीन के होंठ कांपने लगे। मैंने ही उसे उस फूल में बिठाया था। मुझे डर था कि बादशाह उसे सल्तनत की वारिस बना देंगे और मेरी बेटी नेसा को सब भूल जाएंगे। ये सुनते ही महल में कहराम मच गया। मलिका महविश जमीन पर गिर गईं और शहजादी लियाना भागकर उनके पास आई। अम्मी, अब मैं वापस आ गई हूँ, बस रोइए नहीं। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। यही है मेरी खोई हुई लियाना। वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोए। बादशाह ने गुस्से में कहा, नसरीन, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कैद में भुगतना होगी। लेकिन मलिका महविश ने नरमी से बादशाह का हाथ थाम लिया। नहीं तैमूर शाह, आज मेरी बेटी वापस मिली है। मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखना चाहती। मैं उन्हें माफ करती हूँ। पूरा महल खामोश हो गया। शहजादी नेसा अपनी बहन के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बहन, मैं नहीं जानती थी कि तुम ही असल शहजादी हो। लियाना ने उसे उठाया। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं। आओ नए सिरे से जिएं। चंद दिन बाद शहजादे आरम के साथ उसकी शादी धूमधाम से हुई। फूलों की दुनिया के रंग जैसे दोबारा जमीन पर उतर आए। बादशाह तैमूर शाह ने ऐलान किया, आज से मेरी बेटी लियाना इस सल्तनत की नई मलिका होगी। और यूं वो नन्ही कली जो कभी फूलों की दुनिया में गुम हो गई थी, आखिरकार अपनी सल्तनत की मलिका बन गई। महल में रोशनियों का समंदर बह रहा था और रात की हवा में वही खुशबू थी जो कभी फूल माँ की बाहों से आया करती थी। खुश रहें।